गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन कर रहे थे और एनिमल किंगडम में दो डिवीजन पहले हुआ था। एक था वर्टिब्रेट्स का, एक था वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से दो डिवीजन किए गए थे। तो इनवर्टिब्रेट्स का जो सब डिवीजन था, फाइलम बहुत सारा, वो हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग वर्टिब्रेट्स क्या है वो देखेंगे। वर्टिब्रेट्स मतलब कि ये जो एनिमल्स इस ग्रुप में आते हैं उसका एक स्पाइनल कॉर्ड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब वर्टिब्रल कॉलम उसका नाम है। ये कोई एक बैकबोन जिसे कहते हैं हम लोग यूजुअली, ये कोई एक बोन नहीं है, बहुत सारा छोटा छोटा बोन्स एक के साथ एक ज्वाइन होके पूरा वर्टिब्रल कॉलम बना देते हैं। और इस ग्रुप में जो भी एनिमल्स रहेगा उसका वर्टिब्रल कॉलम्स है। ये बहुत ही एडवांस ग्रुप है। इसका एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम रहता है और इसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में वो वेसल्स के अंदर से पूरा बॉडी में फैलते हैं। कभी बॉडी कैविटी के अंदर पूरी तरह से फैलते नहीं है। और ये जो ग्रुप है बहुत ही बड़ा एक ग्रुप है। 55,000 स्पीसीज इसमें आते हैं। और एक बात है कि इसका एक सभी का एक वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है। ये ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इसका बॉडी का हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसलिए इनवर्टिब्रेट्स से ये वर्टिब्रेट्स ग्रुप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्टिब्रेट्स ग्रुप हम लोग 5 डिवीजन करते हैं इसका, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 ग्रुप में से आप लोग देखिएगा इसका नाम, पहला जो नाम आता है वो है पीसेस, PISCES, पीसेस। ये एक लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड का इंग्लिश मीनिंग है फिश। तो हम लोग एग्जाम्पल में इसका फिश लिखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें रहने वाला जो पीसेस है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैसा कैसा होता है। आसानी से आप लोग बोल सकते हैं कि फिश का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिश यूजुअली वाटर में रहते हैं। ये मेरीन वाटर में अगर रहते हैं तो इसका मेरीन वाटर में यूजुअली बहुत बड़ा बड़ा फिश रहते हैं। 10 मीटर से 20 मीटर तक लंबा हो सकते हैं, इसका लेंथ हो सकता है एक एक फिशेस का। और ये ऐसे भी पॉन्ड में भी होता है, रिवर में भी रह सकते हैं। मतलब फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में फिश रह सकते हैं। ठीक है, और छोटा फिश होता है, बड़ा भी फिश होता है जो 10 to 20 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। नेक्स्ट उसका देखिए, उसका जो पॉइंट दिया है आप लोगों का बुक में, उसका बॉडी जो है वो बहुत ही स्मूथ होता है। और उसका बॉडी का जो शेप, आप लोग जानते हैं फिश का शेप, ये वाला पोर्शन नैरो होता है, बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा वाइड होता है, पीछे वाला पोर्शन फिर से नैरो हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो शेप है इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन्ड शेप या स्ट्रीमलाइन बॉडी है इसका, इसीलिए ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ द बॉडी। तो इसके लिए इसका बॉडी बहुत ही आसानी से पानी में तैर सकते हैं और इसका पूरा बॉडी जैसे आप लोग जानते हैं स्केल से ढका हुआ है, स्केल से इसका बॉडी कवर्ड है। नेक्स्ट है उसका रेस्पिरेशन करने का तरीका। तो पानी में रेस्पिरेशन करने के लिए इसके अंदर एक अलग सा ऑर्गन दिया गया जिसका नाम है गिल्स। वो गिल्स से सांस लेते हैं, मतलब पानी में मिला हुआ जो ऑक्सीजन वो गिल्स के अंदर से उसकी बॉडी में जाते हैं, फिर उसका बॉडी ऑक्सीजन वहां से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो गिल्स इज द स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ दिस स्पीसीज। नेक्स्ट है ये पानी में तैरने के लिए और बॉडी का बैलेंस रखने के लिए इसका फिन्स काम करता है। फिन्स, ये एक फिन्स होता है बहुत सारा, यूजुअली 7 फिन्स होता है इसका। ये 7 फिन्स, टेल भी एक तरह की फिन्स है, वो उसको साइड चेंज करने के लिए मदद करता है। ये सब फिन्स उसका बॉडी में बैलेंस बनाते हैं और पानी में तैरने के लिए इसका मदद करते हैं। नेक्स्ट है इसका जो हार्ट है, इसका बॉडी में भी हार्ट है जिससे ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसका हार्ट में ओनली 2 चेम्बर्स है। जैसे आप लोग लास्ट ईयर क्लास 6 में देखे थे ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर था, आर्टिकल्स, वेंट्रिकल्स, इसका नहीं, इसका लेकिन 2 ही चेम्बर है। ठीक है, और ये एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ये
दो न्यू टर्म आप लोग इस बार देखेंगे, एक है कोल्ड ब्लडेड, एक है वार्म ब्लडेड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कोल्ड ब्लडेड मतलब जो जिसका मतलब बहुत सारा पीसीस है जिसका कोल्ड ब्लडेड ब्लड होता है, वो क्या करता है आसपास में सराउंडिंग्स में जहां पे नेचर में जहां रहते हैं वो उसका हैबिटेट का जो टेम्परेचर है उसके साथ अपना बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर उसका बॉडी में ब्लड का टेम्परेचर वो बदलते रहते हैं। मतलब कोई फिश अगर पानी में ऐसा पानी में रहता है जहां पे पूरा बर्फ है, मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर वो रहते हैं तो उसका टेम्परेचर बॉडी के अंदर ब्लड का भी टेम्परेचर वो 0 डिग्री में चला जाएगा। और अगर गर्मी में रहता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है तो 40 डिग्री हो जाएगा उसका ब्लड का टेम्परेचर। तो ऐसा ही एनिमल्स का ब्लड को कहते हैं कोल्ड ब्लड। और वार्म ब्लडेड एनिमल भी आप लोग देखेंगे इसके बाद। वार्म ब्लडेड मतलब जिसका ऐसा चेंजेस नहीं होते हैं, उसके अंदर हम लोग भी आते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं हम लोग, जो कि हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर आप लोग जानते हैं फिक्स्ड है 96 पॉइंट समथिंग से 98 तक हो सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। हम लोग अगर 0 डिग्री में जाए तब भी हम लोगों का वही टेम्परेचर रहेगा बॉडी का, और अगर हम लोग बहुत गर्मी में 40 डिग्री में रहे तब भी हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर ऐसा ही रहेगा। एक नॉर्मल टेम्परेचर हम लोगों का हर एक समय रहते हैं। तो इसको कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। तो हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है, ये है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ओके, तो ये सारा है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि इसका गिल से सांस लेना, फिन्स रहना, स्केल्स रहना, बॉडी स्ट्रीमलाइन होना, ये सब इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिएगा। नेक्स्ट है एम्फीबिया। एम्फीबिया, जैसे कि हम बोले हैं कि एम्फीबिया ग्रुप का एग्जाम्पल देखिएगा तो फिर आप लोगों को उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना आसान हो जाएगा। एम्फीबिया में रहता है फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉग में आप लोग देखते हैं क्या क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए, ये जो फ्रॉग है इसका बॉडी यूजुअली ऊपर वाला पोर्शन स्किन जो है वो स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, छोटा छोटा ग्रैंडुलर भी हो सकता है, छोटा छोटा ग्रैंड जिसमें प्रेजेंट हो ऐसा हो सकता है। मॉइस्ट स्किन होता है इसका। और ये इसका खास बात ये है कि ये इसका लाइफ का आधा हिस्सा चलाते हैं अपना पानी में और बाकी आधा हिस्सा बिताते हैं लैंड में। तो आधा हिस्सा मतलब कि ये बचपन में, मतलब एक एडल्ट फ्रॉग जब अंडा देता है तब ये पानी में अंडा देता है, और उसका अंडा से जब छोटा सा टैडपोल निकलते हैं तो वो पानी में तैरते रहता है। जैसे मछली का वो गिल्स रहता है उसका भी उसका ऐसा गिल्स रहता है। लेकिन बाद में जब ये धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तब इसका गिल्स डिसअपियर हो जाते हैं और लंग्स फॉर्मेशन होता है। फिर ये लैंड में चले जाते हैं और लैंड में सांस लेते हैं, लैंड एनिमल की तरह जीते हैं। तो ये 2 डिवीजन है इसका लाइफ का, जो एम्फीबियन का खास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को याद रखना है। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका बॉडी में कोई नेक वाला पोर्शन नहीं है। माउथ है एक पोर्शन, मतलब हेड का पोर्शन और बॉडी का ट्रंक, बस इसका और कुछ नहीं है। इसका यूजुअली माउथ जो पोर्शन वो थोड़ा सा बड़े होते हैं। नेक्स्ट है इसका जो बॉडी के अंदर हार्ट होता है, फिश जैसे हार्ट था 2 चेम्बर्स, इसका हार्ट होगा 3 चेम्बर्स, 3 चेम्बर वाला हार्ट, ये इसका खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका बॉडी में रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स रहता है बचपन में, उसके बाद लंग्स रहता है, उसके बाद मतलब जब बड़े एडल्ट फ्रॉग हो जाते हैं तब लंग्स होता है। और ये बड़े एडल्ट फ्रॉग जब पानी में जाता है तब वो अपना स्किन से सांस ले सकता है पानी के नीचे, और इसका माउथ भी काम करता है। जैसे गिल मतलब माउथ से भी ऑक्सीजन अंदर जाके लंग्स तक पहुंच सकते हैं और सांस ले सकते हैं। तो ये चारों तरीके से ये सांस ले सकते हैं। एक है अपना माउथ से, स्किन से, लंग्स से, मतलब कि नाक जो है नोज से, और अपना जब छोटा रहता है तब ये गिल से भी सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट है ये है अंडा देने वाला एक एनिमल जिसको कहते हैं ओविपोरस। ओविपोरस मतलब ये अंडा देते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते, अंडा देते हैं। और अंडा देते हैं जो कि अंडा एक जिलेटिन की कवरिंग के अंदर बहुत सारा अंडा एक साथ पानी में रहते हैं।
ऐसे ही देता है, ठीक है। और एक खास बात है इसका, ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं, मतलब कि ये बचपन में जैसे दिखने होता है, वो जब एडल्ट बन जाते हैं उसका बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आ जाता है, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो कि फ्रॉग में दिखाई देते हैं। तो ये था सारा एम्फीबियन का कैरेक्टरिस्टिक्स जो फ्रॉग में दिखाई देते हैं। और भी एनिमल्स है इस ग्रुप में, जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रॉग के बदले में टोड लिख सकते हैं, सैलामेंडर लिख सकते हैं, सैलामेंडर भी एक एम्फीबियंस है। तो ये है एम्फीबिया ग्रुप का खास बात। नेक्स्ट जो ग्रुप हम लोग देखेंगे वो है रेप्टालिया। रेप्टालिया, इस ग्रुप का एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है स्नेक। स्नेक आप लोग जानते हैं जैसे कि वो क्रॉल करके चलते हैं। लिजर्ड जो हम लोगों के घर में दिखाई देता है, लिजर्ड, वो भी इसी ग्रुप में आते हैं। ये इसका खास बात क्या है कि इसका बॉडी ऐसे ही दीवार के साथ चिपक के चलते हैं या मिट्टी के साथ चिपक के वो क्रॉल करके चलते हैं। स्नेक का जैसे कोई पैर नहीं है, हाथ भी नहीं है, तो वो बुक से चलना ही पड़ता है। लेकिन लिजर्ड का आप लोग देखे हैं हाथ पैर दोनों है, लेकिन वो हाथ पैर से चलते नहीं है, वो अपना बुक वाला पोर्शन, पेट वाला पोर्शन दीवार में लगा के चलते हैं। तो ये है रेप्टालिया का खास बात। आप देखिए क्रोकोडाइल भी इसी ग्रुप में आते हैं। इसका क्या देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका बॉडी में आप लोग 3 डिवीजन अलग से देखिएगा। माउथ है, मतलब ब्रेन वाला पोर्शन जो है, उसके बाद हेड के बाद नेक के बाद ट्रंक एंड टेल भी है, ठीक है। तो हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल 4 डिवीजन होता है। नेक्स्ट है इसका टीथ रहता है, दांत रहते हैं। ओनली टॉर्टोइस या टर्टल जो है उसको छोड़ के बाकी सभी इसी ग्रुप में जो एनिमल्स आता है सभी का टीथ रहता है। नेक्स्ट है इसका तो गिल्स का कोई जरूरत नहीं है, गिल्स नहीं है क्योंकि ये लैंड एनिमल्स है, तो इसीलिए ये लैंड में जब रहते हैं तो ये सांस लेता है लंग से। और इसका हार्ट में 3 चेम्बर है यूजुअली, लेकिन आप लोग अगर अंदर से अच्छी तरह से देखिएगा तो क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल का जो हार्ट है वो ओनली 4 चेम्बर होता है और बाकी सब 3 चेम्बर होता है, ठीक है। उसका जो ऑरिकल्स है वो डिवाइडेड है और वेंट्रिकल्स एक ही है। वेंट्रिकल्स का अंदर में एक पर्दा जो कि दोनों को डिवाइड करने वाला था, लेकिन आधा होके और नहीं है, तो इसीलिए वहां पे कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स यूजुअली है, स्नेक, लिजर्ड, ये इसका एग्जांपल है। इसका बॉडी में ये जब एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, ठीक है। और इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइज बॉडी के अंदर होता है। एंड रेप्टाइल्स अंडा देते हैं और अंडा एक लेदरी कवरिंग के अंदर रहता है और यूजुअली ये पानी के आसपास भी अंडा देना पसंद करता है, पानी में नहीं, पानी के आसपास वाला पोर्शन में ये अंडा देता है। तो ये है रेप्टालिया ग्रुप। तो पीसेस, एम्फीबिया एंड रेप्टालिया वर्टिब्रेट ग्रुप में 3 डिवीजन आज हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट डे हम लोग बाकी का 2 ग्रुप देखेंगे। ओके, बाय।